नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं ऐसे मदर टिंचर जो आप एक्सटर्नली लगा सकते हैं, जहां पर यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पर स्किन डिजीज हो गई है तो ऐसे कौन से मदर टिंचर होते हैं जो आप एक्सटर्नली क्रीम के रूप में या ऐसे भी आप मदर टिंचर को लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि जो भी आपकी परेशानी हो रही है, चाहे वो रिंग वॉर्म हो, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो डर्मेटाइटिस हो, चाहे वो सोरियासिस की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की स्किन की डिजीज हो, वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो आज ऐसे ही 5 मदर टिंचर आज आपको बताऊंगा जो आप एक्सटर्नली लगा सकते हैं, और उन 5 मदर टिंचर के ऑइंटमेंट भी बताऊंगा जो क्रीम के रूप में आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिएगा बेल बटन पे, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके और आप लाइव क्लिनिक पे आकर के और मुझसे आपके क्वेश्चन पूछ सके और उसकी होम्योपैथिक दवाई मुझसे जान सके। साथ में अभी तक यदि आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो उस पर फॉलो जरूर कीजिए लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए और लेटेस्ट जो भी रिसर्च हो रही है होम्योपैथी में उसको जानने के लिए। साथ में यदि आपको हमसे पेड कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7880075175। आइए टॉपिक पर आते हैं। आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो भी मदर टिंचर मैं आज आपको बताने वाला हूं वो आपको एक्सटर्नली यूज करना है ना। इंटरनली भी यूज कर सकते हैं, मतलब लगभग 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में डाल के दिन में 2 या 3 बार आप इनको यूज करेंगे तो इंटरनली भी यदि यूज करेंगे तो भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और एक्सटर्नली भी आप यूज कर सकते हैं। पर इंटरनली यूज करने के लिए एक बार आप आपके डॉक्टर से जरूर पूछ लीजिएगा, है ना। आज हम बताने वाले हैं एक्सटर्नल मेडिसिन के रूप में। तो एक्सटर्नल मेडिसिन के रूप में हम लोग अधिकतर जो है मदर टिंचर के ही सप्लीमेंट, मदर टिंचर के ही पैटर्न जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि जो मदर टिंचर होते हैं वो प्योर अर्क होता है ना। किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का, मिनरल का, कोई भी सोर्स है यदि मेडिसिन का, तो उसका अर्क, जो मूल अर्क होता है वही मदर टिंचर होता है। और उसको यदि हम एक्सटर्नली लगाते हैं तो बहुत अच्छे से जो है वो क्योर हो जाता है। साथ में जो है आपको बताना चाहूँगा कि जो दूसरी सिस्टम है एलोपैथी है, उसमें यदि आप कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं तो वो पूरी तरीके से क्योर नहीं कर पाता, उसको सप्रेस कर देता है, बीमारी को दबा देता है। जब तक आप क्रीम लगाओगे तब तक अच्छा रहेगा। क्रीम लगाना बंद किया तो फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। पर होम्योपैथी में ऐसा नहीं होता है। होम्योपैथी में यदि आप क्रीम के रूप में मदर टिंचर लगाते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि एक्सटर्नल मेडिसिन के रूप में मदर टिंचर आप लगा रहे हैं, इंटरनल मेडिसिन के रूप में आप आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्योर हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रिकरेंट कभी भी वो इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। तो सबसे पहला जो मदर टिंचर है वो आज जो आपको बताता हूँ जो है कैलेंडुला मदर टिंचर। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये कैलेंडुला मदर टिंचर है एसवीएल कंपनी का। कैलेंडुला दोस्तों सारी ही परेशानियों में बहुत अच्छा काम करता है जहां पर इन्फेक्शन हो गया हो। और इन्फेक्शन में यदि आप देखने को मिल रहा है कि कहीं पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उस पर बहुत अच्छा काम करता है। स्पेशली बात करूं बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर कैलेंडुला बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में ऐसी सारी परेशानी जिसपे आपको कट गया है, कहीं पर जल गया है, कहीं पर फोड़े हो गए हैं, कहीं पर फुंसी हो गई है, तो आप उसके लिए ये यूज कर सकते हैं। आप होम्योपैथी का एक एंटीसेप्टिक है ये, है ना। मतलब जैसे आप सुप्रामाइजिन, बीटाडीन वगैरह लगाते हैं एलोपैथी में, वैसे आप जो है कैलेंडुला को लगा सकते हैं। और कैलेंडुला का बहुत अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। इवन एंड आफ्टर सुप्रामाइजिन से भी अच्छा रिजल्ट मैंने इसका देखा है कैलेंडुला का। तो यदि आपको कहीं पर फोड़ा है, कहीं पर फुंसी है, कहीं पर वुंड बन गया है, कहीं पर घाव हो गए हैं, है ना, तो आप उस पर इसको लगाइए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही और बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। कैलेंडुला को आप यदि मदर टिंचर में, प्योर मदर टिंचर में लगा रहे हैं तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ट्यूब के फॉर्म में, मतलब ये जो ऑइंटमेंट आते हैं, जो क्रीम्स आते हैं, उनके रूप में लगाइए। क्योंकि यदि आप डायरेक्टली लगाओगे, मान लीजिए कोई वुंड है ना, और वो वुंड ओपन वुंड है और उस पर आप मदर टिंचर लगा दोगे तो बहुत तेज जलन होगी और आप उसको सह नहीं पाओगे। इतनी ज़्यादा तेज जलन होगी कि उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल होता है, इसीलिए आपको बहुत तेज दर्द होगी। तो आप कभी भी ओपन वुंड में या कोई फोड़े फुंसी पर डायरेक्टली जो है मदर टिंचर ना लगाएं, ये हार्मफुल हो सकता है, इससे आपको परेशानी हो सकती है।
तो आप जहाँ तक कोशिश हो आप क्रीम का ही उपयोग कीजिए, क्योंकि क्रीम से कोई भी किसी भी प्रकार की जलन नहीं होगी और जो मदर टिंचर है उसका पूरा की पूरा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप कैलेंडुला लगाना चाहते हैं तो SBL कंपनी का आप कैलेंडुला लगा सकते हैं, या फिर किसी भी अच्छी कंपनी का जिसमें लगभग 10% जो है बाय वेट जो है कैलेंडुला मदर टिंचर होना चाहिए। टोपी कैलेंडुला जो शॉबे कंपनी का है उसमें टोपी हील नाम से आती है और वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप लगा सकते हैं। पर क्योंकि मुझे केवल एक ही मदर टिंचर बताना था, टॉपी हील जो क्रीम है शॉबे कंपनी का उसमें लगभग 2 से 3 मदर टिंचर और मिले हुए हैं, जैसे थूजा मदर टिंचर, इचिनेशिया मदर टिंचर और कैलेंडुला मदर टिंचर उसमें मिला हुआ है। तो उसमें जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मेडिसिन का, इसलिए मैंने नहीं बताया आपको। मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि यदि सिंगल आप मदर टिंचर का क्रीम यूज़ करते हैं तो भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, यदि कोई सेप्टिक कंडीशन हो गई है तो, यदि कोई वुंड वगैरह बन गया है तो पहला मेरा मदर टिंचर है कैलेंडुला मदर टिंचर, इसको आप यूज़ कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंटीसेप्टिक के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगली यदि मैं बात करूँ तो अगली दवाई आती है दोस्तों, अगला जो हमारा मदर टिंचर है वो है इचिनेशिया का मदर टिंचर। ये देखिए इचिनेशिया, शायद आपको लाइट के कारण नहीं दिख रहा होगा, इचिनेशिया का मदर टिंचर है ये। और इचिनेशिया का मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है, ये भी एक प्रकार का एंटीसेप्टिक ही होता है और ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कैलेंडुला के साथ में। जितना इफेक्ट कैलेंडुला का है उतना ही इफेक्ट आपको इचिनेशिया का भी देखने को मिलेगा। इचिनेशिया हीलिंग में काम करता है ना, मतलब यदि इन्फेक्शन हो गया है और यदि आपके पास कैलेंडुला है आप उसको यूज़ कीजिए, और यदि आपको लग रहा है कि वुंड ऐसा है कि जो हील ही नहीं हो पा रहा है ना, बहुत समय लग रहा है हील होने में, तो आप इचिनेशिया यूज़ कर सकते हैं। इचिनेशिया कैलेंडुला लगभग सेम ही काम करते हैं, कोई भी उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है। पर यदि मैं बात करूं तो यदि आपके पास ओपन वुंड है, अचानक से जो है ब्लीडिंग हो रही है, या अचानक से आपको जो है कोई फोड़ा फुंसी उठ गया है, तो आप कैलेंडुला यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको सपुरेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा हो, इन्फेक्शन काफ़ी लंबे क्रॉनिक समय से हो, तो आप इचिनेशिया यूज़ करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और वुंड में बहुत अच्छा काम है इसका, बॉइल्स में, वुंड्स में बाल तोड़ हो जाता है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है, आप इसको ले सकते हैं। और इसको कोई भी कंपनी का आप ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि SBL कंपनी बता रहा हूँ तो SBL का ही आप लीजिएगा, जिसमें लगभग 10% बाय वेट जो है मदर टिंचर होना चाहिए। तो SBL कंपनी में है तो आप इसको भी ले सकते हैं। अगला यदि हम बात करें तो अगला जो हमारा लिस्ट में तीसरे नंबर का मदर टिंचर है वह है सल्फर मदर टिंचर। आप शायद देख पा रहे होंगे, यह है सल्फर मदर टिंचर। और सल्फर जो है वो बहुत अच्छा काम करता है आपकी स्किन की डिजीज में, स्पेशली जो रिंग वॉर्म हो जाता है उसमें, स्पेशली बात करूँ तो फंगल इन्फेक्शन पे। तो यदि आपको इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, डर्मेटाइटिस आपको है ना, और आपको लग रहा है कि आप बहुत लंबे समय से एलोपैथिक की क्रीम्स लगा रहे हैं और वो बार बार सप्रेश हो जाती है, परेशानी जो है जब तक क्रीम लगाते हैं जब तक ठीक रहती है, जहां क्रीम लगाना बंद किया वहां पर वो शुरू हो गई, तो फिर से आपको इसके बारे में सोचना है, सल्फर के बारे में। और सल्फर बहुत ही अच्छा एक मदर टिंचर है एक्सटर्नली लगाने के लिए। यदि आपको फंगल इन्फेक्शन है तो आप उसको मदर टिंचर को डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, और यदि आपको बहुत तेज जलन हो रही है तो आप उसको डायरेक्टली मदर टिंचर को ना लगाइए, आप जो है टोपी जो हमारा सल्फर है उसको यूज़ कर सकते हैं। टोपी सल्फर क्रीम मैंने काफ़ी पेशेंट्स को दिया है शॉबे कंपनी का, और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको रिंग वॉर्म के केसेस में, सोरियासिस के केसेस में, फंगल इन्फेक्शन के केसेस में बहुत अच्छा काम करता है सल्फर मदर टिंचर। सल्फर मदर टिंचर कोई भी कंपनी के आप ले सकते हैं जिसमें लगभग 10% जो है सल्फर का मदर टिंचर, 10% या 5% भी हो तो चलेगा, जैसे इसमें तो 3% ही है और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सल्फर एक्चुअल में क्या होता है, कुछ ज़्यादा जो है गर्म होता है ना, ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है यदि उसको क्रूड फॉर्म में यूज़ करें तो, इसीलिए कम ही अमाउंट में दिया जाता है। तो 3% इसमें है और 3% सल्फर बाय वेट डला हुआ है। बहुत अच्छे रिजल्ट आज तक मैंने देखे हैं इसके, तो आप इसको ले सकते हैं जिसमें लगभग कम से कम 3% तो सल्फर का मदर टिंचर मिला हुआ हो। अगले यदि हम उस ऑइंटमेंट की बात करें तो अगला ऑइंटमेंट जो है दोस्तों आता है वह है बर्बेरिस एक्वोफोलियम। बर्बेरिस एक्वोफोलियम आप सभी को पता होगा स्किन के लिए कितना अच्छा है, बहुत रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, तो एक्चुअल में ठीक है।
तो बर्बेरिस एक्वाफोलियम ये है। और बर्बेरिस एक्वाफोलियम करता क्या है कि आपकी स्किन की कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाता है ना। यदि कहीं पर डार्क स्पॉट्स हो गए हैं, कहीं पर तिल हो गया है ना, या फिर कहीं पर आपको डार्क सर्कल्स देखने को मिल रहे हैं, काली काली झाइयाँ देखने को मिल रही है, रिंकल्स हो गए हैं, उसके लिए बर्बेरिस एक्वाफोलियम बहुत ही अच्छी दवाई है। आपको ये एक्नेस के पिंपल्स के केसेस में यूज़ करना है, जहाँ पर आपको चेहरे पर जो है छोटी छोटी सी फुंसियाँ हो जाती है, चाहे वो एक्ने रोसेरा हो या फिर एक्ने वल्गेरिस हो या टीनिया का कोई आपको इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार के एक्नेज और पिंपल्स के केस में आप इसको ले सकते हैं। और बर्बेरिस एक्वाफोलियम बहुत अच्छा काम करता है। हालांकि बर्बेरिस एक्वाफोलियम एक्सटर्नली आप मदर टिंचर यदि आपके पास है अच्छी कंपनी का तो आप उसको लगा दीजिए, बहुत अच्छे बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ में यदि आप क्रीम लगाना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस क्रीम को, शॉबे कंपनी की क्रीम को आप जरूर लगाएं। टोपी जो है बर्बेरिस क्रीम इसका नाम है, बहुत अच्छे बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। ये भी बर्बेरिस एक्वाफोलियम 10% है इसमें बाय वेट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके जो स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाने में, मतलब आपको गोरा करने में भी बहुत अच्छा काम करती है। साथ में जो है आपके एक्ने और पिंपल्स की परेशानी को भी ठीक करेगी, डार्क स्पॉट्स को भी ठीक करेगी। तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। मेरा अंतिम जो मदर टिंचर है दोस्तों, वह है कार्डियोस्पर्मम मदर टिंचर। कार्डियोस्पर्मम मदर टिंचर जो है आपको केवल इसी में यूज़ करना है, क्रीम में ही यूज़ करना है। आप डायरेक्टली लगाते हैं तो थोड़ा जलन हो सकती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप ये ले सकते हैं। हालांकि जो मैं आपको मदर टिंचर बता रहा हूँ आप एक्सटर्नली लगाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, है ना। मैं जलन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं बार ऐसा हो जाता है कि आप पहली बार क्योंकि मदर टिंचर यूज़ करते हैं तो बहुत आपको तेज जलन देखने को मिलती है ना। हालांकि वो जलन 2, 3, 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है, पर पेशेंट जो है वो घबरा जाता है कि यार बहुत तेज जलन हो रही है सर, ठीक है। इसीलिए आप क्रीम्स का यूज़ कर सकते हैं। और हालांकि यदि आप उस जलन को सह लेंगे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो यदि आप सह लेते हैं तो आप लगा सकते हैं, नो डाउट, डायरेक्टली मदर टिंचर को। नहीं तो ये क्रीम भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो कार्डियोस्पर्मम जो है मदर टिंचर या क्रीम, ये सोरियासिस के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपको डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, सोरियासिस हो गया है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया है ना, या फिर डर्मेटाइटिस या आपको जो सोरियासिस है उसमें पपड़ियाँ निकल आ रही है, इवन एंड आफ्टर यदि उसमें रेडनेस देखने को मिल रही है, कुछ ऊजिंग हो रही है ना, बाहर से कुछ लसलसा चिपचिपा पानी भी निकल रहा है, तो उसके लिए आप कार्डियोस्पर्मम है यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो कार्डियोस्पर्मम को आपको सोरियासिस के केसेस में ही यूज़ करना है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये जो सारे मैंने आपको जो है क्रीम्स बताए हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। इनको आपको लगभग दिन में 2 से 3 बार तो यूज़ करना ही है और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और बिल्कुल आप जो है लगभग 2 से 3 बार इनको यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो पहला मेरा जो ऑइंटमेंट था वो था कैलेंडुला, और फिर हमने सल्फर देखा, इचिनेशिया देखा, और जो है कार्डियोस्पर्मम और बर्बेरिस देखा। ये सारी जो क्रीम्स हैं वो विदाउट साइड इफ़ेक्ट्स की है, आप सभी को आपकी परेशानी के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। और एक्सटर्नल मदर टिंचर भी इनका यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा जलन देखने को मिलती है आप इसको ना यूज़ करें, यदि आप सह लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप ऐसे भी इन सारी दवाइयों को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे, कौन कौन सी बीमारी में हम कौन कौन से मदर टिंचर्स को लगा सकते हैं। आज मैंने 5 मदर टिंचर आपको बताए हैं। किसी और इसी वीडियो की सीरीज़ में एक्सटर्नल मदर टिंचर्स की जो सीरीज़ है उसमें हम लोग और भी मदर टिंचर आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए प्लीज़ जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए। रात को 8:30 बजे लाइव क्लिनिक पर जरूर जुड़िएगा। साथ में यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, पेड कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7880075175। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।